एक बार की बात है, तड़कापुर नामक गांव में झुमरू नाम का एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके दो बच्चे और बीवी भी थी। झुमरू गांव वालों के बाल काट कर ही अपना जीवन यापन करता था। एक दिन झुमरू की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दोपहर को जब स्कूल से बच्चे लौटेंगे तो क्या खिलाऊंगी उन्हें मैं? आपका काम कब सही से चलेगा? फिर झुमरू बोला, मैं जानता हूँ शर्मीली, लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मेरी दुकान के सामने सीनू ने अपनी दुकान खोली है ना, तब से सब लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। वह मीठी मीठी बातों से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से अब कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल कटवाने नहीं आता। फिर शर्मीली बोली, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। देखिए जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अपने दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुझसे उनकी भूख नहीं देखी जाती। फिर झुमरू बोला, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद झुमरू वहां से चला जाता है और सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंच जाता है। फिर सरपंच झुमरू को देखते ही बोलते हैं, अरे झुमरू, तुम? आओ आओ भाई, कैसे आना हुआ? बड़े उदास हो, सब ठीक तो है ना? फिर झुमरू दुखी होकर बोला, सरपंच जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर सरपंच बोला, मैं? और तुम्हारी मदद? बोलो क्या हुआ? क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? फिर झुमरू बोला, सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं ना, मैं कई सालों से इस गांव में गांव वालों के बाल काटने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी गांव वाला बाल कटवाने नहीं आया, जिससे मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर सरपंच बोला, लेकिन झुमरू, आखिर क्यों तुम्हारे पास गांव का कोई भी व्यक्ति बाल कटवाने नहीं आ रहा है? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? फिर झुमरू बोला, सरपंच जी, वह सीनू है ना, उसने मेरी दुकान के ठीक सामने अपनी एक नाई की दुकान खोल दी है। वह किसी भी गांव वालों को मेरी दुकान की तरफ नहीं आने देता। बहुत चालाकी से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है। फिर सरपंच बोला, अरे झुमरू, अब इसमें मैं भला क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ, अब जब कोई भी गांव वाला तुमसे बाल नहीं कटवाना चाहता तो मैं क्या करूं बताओ? बाकी रही बात सीनू की, तो वह तो है ही एक नंबर का चालाक इंसान, सबको पता ही है। उससे तुम क्यों पंगा लेती हो? मेरी मानो तो तुम अब कोई और दूसरा काम देख लो भाई। यह बात सुनकर झुमरू बोला, यह क्या कह रहे हैं आप सरपंच जी? मैं कई सालों से इस गांव में बाल काटने का काम करता आया हूँ। इसके अलावा तो मुझे और कुछ आता भी नहीं है। मैं क्या करूं? फिर सरपंच बोला, देखो भाई झुमरू, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर झुमरू बहुत उदास हो जाता है और वहां से निकल जाता है। झुमरू जब वहां से जा ही रहा था तो रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है, जो झुमरू को पहले से ही जानता था। फिर वह आदमी बोला, अरे झुमरू भैया, कहाँ जा रहे हो? और वह भी इतना उदास होकर, सब ठीक तो है ना भैया? फिर झुमरू बोला, नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। कई दिनों से मेरी दुकान पर कोई भी गांव वाला बाल कटवाने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही मेरे घर में अनाज का एक दाना है। घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। फिर वह आदमी बोला, झुमरू भैया, यह तो बड़े ही दुख की बात है भाई। चलो तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में काफी सारा अनाज है। मैं तुम्हें उसमें से कुछ अनाज दे दूंगा। इसके बाद झुमरू उसके घर चला जाता है। वह आदमी एक अनाज की बोरी में से थोड़ा सा अनाज एक लाल रंग की पोटली में बांध देता है और फिर वह आदमी बोलता है, ये लो झुमरू भैया, इस अनाज को पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला देना। फिर झुमरू बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा।
इसके बाद झुमरू उस लाल रंग की पोटली को लेकर जा ही रहा होता है। तभी एक आदमी जो चोर होता है, यह सोचकर कि इस पोटली में धन है, झुमरू के हाथ से वह छीन कर ले जाता है और भाग जाता है। झुमरू भी चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। झुमरू बोलता है, चोर चोर पकड़ो इसे। अरे भैया, मेरी पोटली मत ले जाओ, ऐसा मत करो, मुझे मेरी पोटली वापस कर दो। झुमरू भागते भागते कुएं के पास पहुंच जाता है। वह चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब झुमरू पलटकर देखता है तो एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है, जिसके हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक थैला होता है। फिर बूढ़ा बाबा बोला, अरे क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्यों इतना दुखी आवाज में चिल्ला रही हो? फिर झुमरू बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, गांव में कई सालों से बाल काटने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल नहीं कटवाने आ रहा, जिसकी वजह से मेरे घर में ना ही पैसे हैं और ना ही अनाज का एक दाना है। मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं बाबा। फिर बूढ़ा बाबा बोला, तुम मुझे एक भले इंसान लगते हो बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे इस कुएं में से पानी निकाल कर पिला सकते हो? तुम्हारी मेहरबानी होगी। फिर झुमरू मन में सोचने लगता है, चोर तो मेरी पोटली लेकर भाग गया, अब कम से कम इस बूढ़े बाबा की प्यास ही बुझा दूं। फिर झुमरू बोला, हाँ बाबा क्यों नहीं, अभी निकालता हूँ पानी। फिर झुमरू बाल्टी के सहारे कुएं में से पानी खींचता है, फिर बूढ़े बाबा को पिलाता है। फिर बूढ़ा बाबा बोला, अरे वाह, आत्मा तृप्त तो हो गई भाई, वाह बेटा, इतने दुख में होते हुए भी तुमने दूसरे का दुख भी समझा, बहुत दयालु आदमी हो तुम, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। यह बात सुनकर एक बार तो झुमरू चौंक जाता है और फिर बोला, बाबा मैं धन बन का कोई भूखा नहीं, बस अपने परिवार का भरपेट खाना और अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। फिर बूढ़ा बाबा बोला, बहुत उत्तम विचार हैं बेटा तुम्हारे, यह लो बेटा, ये एक जादुई कैंची है, इससे तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिस भी इंसान के बाल इस जादुई कैंची से काटोगे वह बार बार तुम्हारे पास ही आएगा, लेकिन याद रखना कोई गलत आदमी अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो परिणाम गलत भी होगा। झुमरू यह सुनकर बड़ा ही हैरान रह जाता है। फिर झुमरू बोला, क्या सच में बाबा ये जादुई है बाबा? फिर बूढ़ा बाबा बोला, हाँ बच्चे, लेकिन याद रखना जब इस कैंची को लगेगा कि अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये तुम्हारी बिना इच्छा के ही गायब हो जाएगी। फिर झुमरू बोला, ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद झुमरू घर आ जाता है। फिर शर्मीली बोलती है, अरे आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बच्चे भी कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, बच्चे भूखे ही सो गए। फिर झुमरू बोला, मैं तो उनके लिए अनाज लेकर ही आ रहा था कि अचानक से एक चोर ने मेरी अनाज की पोटली को धन से भरी पोटली समझकर मुझसे छीन लिया और भाग गया। मैं उसके पीछे भाग ही रहा था कि वहां मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। मैंने उन्हें अपना सारा हाल बताया और उन्होंने मुझे ये जादुई कैंची दी है। फिर शर्मीली बोली, यह क्या कह रही हो आप, जादुई कैंची? मुझे तो ये मामूली सी ही नजर आ रही है, और तुम इसका क्या करोगे? फिर झुमरू बोला, अरे नहीं शर्मीली, बाबा ने कहा है जब मैं किसी भी गांव वाले के बाल काटूंगा ना तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाल खुद ही कट जाएंगे और वह इंसान दोबारा भी मेरे पास आएगा। फिर शर्मीली बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? यह तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारे बच्चों को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और आप पैसे भी दोबारा से कमाने लग जाएंगे। फिर झुमरू सिर हिलाते हुए हाँ जवाब देता है। इसके बाद सुबह होती है। फिर झुमरू अपनी दुकान पर जाता है कि तभी उसे सामने से एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सामने वाले सीनू की थी। फिर सीनू बोला, क्यों झुमरू भैया फिर से आ गए दुकान पर? अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर,
सारे गांव वाले अब मेरी ही दुकान पर आने लगे हैं। मेरी मानो तो अब तुम अपनी दुकान बंद कर दो भैया। आखिरकार कब तक यूं ही इस दुकान पर खाली बैठे रहोगे भैया? हा 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 हा। फिर झुमरू उसकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और किसी गांव वाले का अपनी दुकान पर आने का इंतजार करने लगता है। तभी एक लड़का उसकी दुकान पर आता है। फिर वह लड़का बोलता है, अरे भैया, मैं अभी नया नया इस गांव में आया हूँ, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। फिर झुमरू बोला, हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके ऐसे बाल बनाता हूँ कि आप खुश हो जाओगे। तभी झुमरू अपनी जादुई कैंची से उस लड़के के बाल काटने लगता है। जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं, फिर लड़का बोला, अरे भैया वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू, कितने अच्छे बाल काटे हैं मेरे। फिर झुमरू बोला, क्या भैया आपको वास्तव में मेरे बनाए हुए बाल पसंद आए? फिर वह लड़का बोला, हाँ भैया, बहुत ज्यादा, अब मैं आपके ही पास आया करूँगा। इसके बाद वह कुछ पैसे झुमरू को देता है और वहां से चला जाता है। अब वह लड़का जब भी किसी गांव वाले से मिलता है तो वह यही कहता है कि झुमरू से अच्छे बाल कोई भी नहीं बनाता। यह सुनकर गांव वाले झुमरू के पास जाने लगे। एक के बाद एक गांव वाला झुमरू से बाल कटवाने जाने लगा और झुमरू अपनी जादुई कैंची से उनके बाल काटने लगा। फिर शर्मीली बोली, अरे सच में ही ये तो चमत्कार ही हो गया, वाकई में ये तो जादुई कैंची है जो बहुत ही शक्तिशाली है। जब से आपने इस जादुई कैंची से गांव वालों के बाल काटना शुरू किया है ना, तब से सभी गांव वाले आपके ही पास आने लगे हैं। फिर झुमरू बोला, हाँ शर्मीली, तुम सही कह रही हो, बाबा ने हमारी ईमानदारी का बहुत अच्छा इनाम दिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। फिर शर्मीली बोली, आप सही बोल रहे हो जी, अब तो हमारे बच्चे भरपेट भोजन भी खा पाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। फिर झुमरू बोला, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर झुमरू अपनी दुकान पर आता है। तभी एक मोटा सा आदमी उसकी दुकान पर आता है। फिर वह आदमी बोला, बहुत सुना है गांव वालों से आपके बारे में, कहते हैं आपके हाथों में जादू है, तो तनिक आज हमारे भी बाल बना दीजिए। फिर झुमरू बोला, हाँ हाँ भैया, अभी देखिए कितने सुंदर बाल बनाते हैं हम, पूरे गांव में कहते फिरोगे कि झुमरू से अच्छे बाल कोई भी नहीं बना सकता। बैठिए कुर्सी पर। बाल कट जाने के बाद वह आदमी बोला, वाह झुमरू भैया वाह, सच में गांव वाले सच कहते थे, कितने सुंदर बाल काटते हैं आप, मजा ही आ गया, शाहरुख खान लग रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद वह मोटा सा आदमी सीनू के पास जाता है। फिर वह आदमी बोला, सीनू, अरे सीनू, तुम तो अपना बोरियां बिस्तर बांध लो भैया, झुमरू के पास तो सच में जादुई कैंची है जो उसके एक इशारे पर बाल काट देती है, देखो जरा, देख लो मेरा हेयर स्टाइल। फिर सीनू बोला, इस झुमरू के बच्चे से तो इसकी जादुई कैंची छीन ही लूंगा, तुम देखती जाना। इसके बाद सीनू देखता है कि जब झुमरू खाना खाने के लिए दोपहर में घर की तरफ निकलता है तो सीनू बोलता है, यही सही समय है इसकी कैंची चुरा लेने का। फिर सीनू चुपचाप झुमरू की दुकान में घुसकर उसकी जादुई कैंची ले लेता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। फिर एक लड़का आता है। फिर वह बोलता है, अरे सीनू भैया, अब जल्दी से मेरे बाल बना दो, आज पास के गांव में लड़की देखने जाना है। फिर सीनू बोला, तुम फिक्र मत करो भैया, बिल्कुल सही समय पर आए हो, अब देखो क्या कमाल का हेयर स्टाइल बनाता हूँ। फिर जादुई कैंची ने उस लड़के को बिल्कुल गंजा कर दिया। लड़का बोला, अरे यह क्या कर दिया तुमने, तुमने तो मुझे गंजा ही कर दिया, यह किस जन्म का बदला निकाला है तुमने, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, अब मैं लड़की देखने कैसे जाऊंगा। फिर सीनू बोला, अरे अरे भैया, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो भाई। फिर वह लड़का गुस्सा होते हुए बोला, एक तो तुमने सारे सर के बाल उड़ा दिए और बोल रही हो कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, सारे गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। ऐसा बोलता हुआ वह लड़का वहां से चला गया
उधर दूसरी तरफ जब झुमरू अपनी दुकान में कैंची ढूंढ रहा था तो झुमरू बोला, अरे यहीं तो रख कर गया था मैं, कहाँ चली गई मेरी कैंची, किसने चुरा ली, अरे अब मैं क्या करूँगा। और रोता हुआ अपनी दुकान के बाहर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और आदमी सीनू की दुकान पर आकर बैठ जाता है। फिर वह आदमी बोलता है, अरे सीनू भाई जरा मेरे बाल काट दीजिए, मेरी दोस्त की शादी में जाना है, दिखाओ जरा अपने हाथों का जादू। फिर सीनू बोलता है, हाँ भाई अभी बनाता हूँ, ऐसे बाल बनाऊंगा कि आप सभी दोस्तों में अलग ही चमकोगे। लेकिन जैसे ही सीनू उसके बालों में कैंची चलाता है, कैंची उसके बालों पर ना चलकर उसके कपड़ों पर चलने लगती है और एक एक करके उस आदमी के सारे कपड़े काट देती है। अब फिर वह व्यक्ति बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरे सारे कपड़े ही काट दिए, यह कैसे काम करते हो तुम, हटो अभी हटो, नए कपड़े पहनकर आया हूँ मैं, अब इसकी भरपाई कौन करेगा बताओ। फिर सीनू बोला, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये कैंची मेरे कहने से नहीं चल रही थी, अपनी मनमर्जी कर रही थी, मुझे माफ कर दो। फिर वह व्यक्ति बोला, मैं अभी मुखिया जी को शिकायत करके आता हूँ, रुको। और वह आदमी गुस्सा होते हुए वहां से चला गया। फिर सीनू बोला, सब तो इसे जादुई कैंची बता रहे थे, इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अपनी दुकान के बाहर बैठा झुमरू सब देख रहा था। तभी झुमरू सीनू के पास आता है। झुमरू बोला, सीनू तुमने ही मेरी जादुई कैंची चुराई है ना। फिर सीनू बोला, हाँ झुमरू, तुम्हारे पास ज्यादा ग्राहक आते थे ना तो मुझे जलन होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कैंची चुरा ली, लेकिन तुम्हारी इस जादुई कैंची ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। फिर झुमरू बोला, क्योंकि यह जादुई कैंची है, ये मेरी ईमानदारी और अच्छाई के नाते मुझे एक भले बाबा ने दी थी, कोई अगर गलत व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो वह काम नहीं करेगी। फिर सीनू बोला, मुझे माफ कर दो भाई, अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर झुमरू बोला, देखो भाई सीनू, हम दोनों को एक ही गांव में रहना है, तो क्यों ना हम ईमानदारी और बिना छल कपट के अपना अपना काम करें। फिर झुमरू ने जादुई कैंची, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कृपा करके आप वापस चली जाओ। ऐसा कहते ही जादुई कैंची वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद झुमरू और सीनू दोनों अपनी अपनी दुकान पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर देते हैं और कभी भी झगड़ा नहीं करते। फिर जादुई कैंची ने जाते वक्त झुमरू के हाथों में जादू डाल दिया, जिसके कारण झुमरू जिसके भी बाल काटता वह झुमरू की तारीफ किए बिना नहीं रहता था और उसकी दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती थी। उधर सीनू को सारे गांव वाले मिलकर खूब पिटाई करते हैं और उसे अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और वहां से भगा देते हैं। और इधर झुमरू हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।